नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति की जो वो विपक्षी दलों पर चुनाव आयोग के जरिए प्रतिबंध लगाना चाहती है। जी हाँ, आप सभी लोगों ने देखा होगा किस प्रकार सरकारी एजेंसियों के बल पर सत्ताधारी दल ने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। चाहे केजरीवाल को जेल में डालने का मामला हो, हेमंत सोरेन को जेल में डालने का मामला हो, या कांग्रेस के चुनावी खातों को चुनाव के दौरान उनके खातों को सीज करने का मामला हो, तो ये देखना बहुत दिलचस्प रहा होगा कि किस प्रकार सरकारी जांच एजेंसियां सत्ताधारी दल के प्रति झुकी हुई नजर आई। आज भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के न्याय पत्र के वितरण को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाने को पहुंच गई और उसने स्पष्ट तौर पर मांग की कि ये जनता को दी गई रिश्वत है और निश्चित तौर पर इस के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इस न्याय पत्र वितरण को रोका जाना चाहिए। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का यह दायित्व होता है जिसका कि उन्होंने दावा किया कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन किस प्रकार वो सत्ताधारी दल के प्रति नरम रहती है और किस प्रकार जो विपक्षी दल होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये अगर चुनाव आयोग कांग्रेस के खिलाफ न्याय पत्र चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर तैयार किए गए उसके आधार पर अगर कोई कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर ये आलोचना का पात्र ही बनेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान पंपलेट और चुनावी घोषणा पत्र को आम जनता में ले जाना ही मुख्य दायित्व होता है दलों का। लेकिन देखना ये है कि चुनाव आयोग कौन सा कदम ये उठाता है। वैसे ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि हो सकता है कि कांग्रेस के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाए। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भाजपा के प्रत्याशी के वोट मांगने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायतें की गई हैं, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट मांगी, जबकि होना ये चाहिए था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि 178 के तहत विधानसभा अध्यक्ष किसी भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि पद पर होते ही वो एक निरपेक्ष हो जाते हैं और वो किसी भी दल के सदस्य नहीं रहते। वैसे वे भले ही अपने दल से जीते हों, चुनाव में भाग लिया हो, लेकिन पद पर बैठने के बाद देखना ये है कि चुनाव आयोग नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ क्या कार्रवाई उठाता। यहाँ मैं बात कर रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड के विषय में, जो कि चुनाव आयोग बार बार घोषणा करता रहता है, लेकिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार वो विपक्षी दलों के प्रति नोटिसें जारी करता है, जबकि सत्ताधारी दल के अपराधों को भी वो छिपा लेता है। निश्चित तौर पर इस समय वैसे भी विपक्षी दलों के पास अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए संसाधनों की कमी है। उनके खाते सीज हैं, उनके समर्थकों और उन पार्टियों के बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके।
इसके बावजूद अगर कार्यकर्ता घर घर जाके न्याय पत्र वितरित कर रहे हैं, आम जनता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर इसमें गलत क्या है? अब देखना ये है कि चुनाव आयोग किस प्रकार का कदम उठाता है। लेकिन जैसा यहाँ देखा गया है कि निश्चित तौर पर अभी तक जो चुनाव आयोग का रवैया देखने को मिला है, चाहे वो अभी हाल में ही विपक्षी दलों को नोटिस जारी करने का मामला हो, महाराष्ट्र में 2 मुख्य पार्टियों को तोड़कर बनी नई पार्टियों को मान्यता देने का मामला हो। वैसे तो आपने देखा होगा कि सालों साल चुनाव आयोग में पेंडेंसी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही विपक्षी दलों के खिलाफ या सत्ताधारी दल अपने हित में कोई कदम उठाता है, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग उनकी तरफ ही चलने का प्रयास करता है। अब ये देखना ये है कि क्या स्थिति बनेगी और चुनाव आयोग किस प्रकार के कदम उठाएगा। देखना ये है कि चुनाव आयोग क्या कदम। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक रणनीति रही है, और उसी रणनीति के तहत उसने 400 पार का नारा लगाया था, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये क्यों भूल जाती है कि उनके प्रमुख नेता प्रधानमंत्री खुद बीच चुनाव में ही न सिर्फ उन्होंने किसान सम्मान निधि को ट्रांसफ़र किया था, जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव थे, और चुनाव के दौरान ही उन्होंने ये जो खाद्यान्न योजना है, जिसमें कि देश की 81 करोड़ जनसंख्या को मुख्य खाद्यान्न का वितरण करने की योजना तक 2029 तक बढ़ा दिया, और हाल में ही उन्होंने ये घोषणा की है कि किसान सम्मान निधि भी 5 साल आगे तक जारी रहेगी। ये भी चुनावी घोषणा है। तो अगर कांग्रेस के न्याय पत्र को चुनाव के दौरान जनता को दी गई घोषणाओं को करने के लिए कार्रवाई होती है, तो क्यों ना प्रधानमंत्री के खिलाफ बीच चुनाव में इस तरह की कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। ये प्रश्न न सिर्फ वाजिब है, बल्कि चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या सत्ताधारी दल के किसी भी नेता के किए गए को कृत्य दिखाई नहीं देते। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कांग्रेस पर करता है। वैसे जैसे कि चुनाव आयोग की वो रही है, जैसे उनके कदम रहे हैं, निश्चित तौर पर ये तय मानिए कि कांग्रेस के खिलाफ वो कोई न कोई कदम ज़रूर उठाएगी, क्योंकि आखिर उन चुनाव आयोग की नियुक्तियों का अधिकार प्रधानमंत्री की बहुमत वाली समिति के ही पास है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।